नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। वीएनएम टीवी का वीएनएम फाउंडेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया है जो समाज के उन बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य पर समझा रहा है और एक ऐसे समाज की रचना कर रहा है जहां पर शायद उन बच्चों को हम मजदूरी के अलावा कहीं पर भी देखते नहीं हैं, मगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे सिर्फ मजदूर बनकर न रह जाए, मगर उनका मानसिक स्वास्थ्य और उनका मानसिक लेवल जो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, अपने आसपास की हर एक परिस्थिति से वो बहुत ही सक्षमता के साथ में उसे डील कर सकें। तो ऐसे कार्यक्रम को सपोर्ट कौन कर सकता है? जब अवेयरनेस की बात आती है तो बहुत सी कंपनीज CSR फंड से अपना फंड देना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीज़ों को देने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मगर बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम को सपोर्ट करती हैं। जी हाँ, और ऐसी ही कंपनी ने जब वीएनएम फाउंडेशन को सपोर्ट किया तो हमारा हौसला और बढ़ गया, और उस कंपनी का नाम है GIPCL। पिछले 32 सालों से वडोदरा में स्थित है और GIPCL की किरण मिश्रा मैम, जो जनरल मैनेजर है कॉमर्स एंड लीगल की, वो हमारे साथ जुड़ी है बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, वैसे GIPCL को सब लोग जानते हैं, ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी काम करती है, मगर मैं आज ये कहूँगी कि जहाँ पर ये ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बरसों से इस फील्ड में काम कर रही है, मगर साथ साथ में ये कंपनी अपने CSR फंड से, अपने CSR एक्टिविटी से लोगों के जीवन में ऊर्जा भरती है। आपने बहुत सही इसको एक्सप्लेन किया है जी। GIPCL शुरू से ही, जब एक CSR कंपलसरी नहीं था, उसके पहले से वो लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कार्यरत रही है। जी। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, यदि आप हमारे सूरत के पास, हमारा सूरत लिग्नाइट पावर प्लांट है, आप वहाँ पे आज से 3 डिकेड पहले वहाँ के लोग कैसे थे और आज कैसे हैं, आप देखेंगे तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि कंपनी का सहयोग समाज को आगे ले जाने के लिए या समाज को बदलने में कितना ज़्यादा है। जी जी जी। तो कंपनी की जो एक इंटरनल मैनेजमेंट की एक मतलब इस तरह की प्रवृत्ति ही रही है कि हमें सिर्फ कंपनी को ही नहीं आगे ले जाना, कंपनी के साथ में जो कंपनी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी अपने साथ आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से बहुत ही कोरिलेटेड है। और हम जहाँ भी पावर प्लांट लेकर आते हैं वहाँ कुछ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट और उनका कंट्रीब्यूशन होता ही है हमारे प्रोग्रेस में। तो जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका कुछ अंश हमें उन्हें देना चाहिए। ये हमारी कंपनी के मैनेजमेंट का बहुत पहले से ही एक सोच रही है। तो उस पे हम लोग अभी भी काम करते आ रहे हैं। सो हमारे लिए CSR कोई नई चीज नहीं है। हम लोग ये मैं तो 95 में इस कंपनी में आई हूँ, उसके पहले भी कंपनी के पास एक ऊर्जा फाउंडेशन ट्रस्ट था, एक हमारे पास दूसरा दीप ट्रस्ट है, और मैं 95 से आज तक यानी अप्रोक्सीमेटली 3 डिकेड से देख रही हूँ कि कंपनी निरंतर समाज सेवा के लिए और समाज के बेहतर प्रोग्रेस के लिए कुछ न कुछ काम अच्छी तरह से, हाँ, और दिल से कर रही है। ऐसा नहीं कंपल्सन में कुछ नहीं कर रही है। मतलब हमें समाज को आगे लेके चलना है, अपने साथ ये सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सिर्फ काम नहीं है, यहाँ पर ऐसा है कि ऊर्जा भरना है और समाज के उत्थान के लिए काम करना है। तो मैं ये जानना चाहूँगी मैम कि जैसे एक CSR फंड जब कंपनी का डिसाइड होता है, CSR की एक पूरी कमेटी होती है, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, तो वो विभाग किसी भी कंपनी का कैसे काम करता है? आपकी कंपनी का विभाग कैसे काम करता है?
एक्चुअली ऐसा है मैम कि अभी तो एज पर कंपनी एक्ट मतलब नाउ ये मैंडेटरी हो गया कि जी। आपको अपने प्रॉफिट का 2% तो CSR वर्क के लिए करना है। जी। अब कंपनी एक्ट में बहुत सारी एक्टिविटी भी डिफाइन की हुई है, जैसे आप हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए काम करो, मतलब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज डिफाइन की हुई है जिससे हमें समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। बट कभी कभी क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ये रहता है कि विद दिस CSR हमारा अपना भी मतलब एक वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट या फोकस आना चाहिए कि लाइक मैंने कुछ काम किया तो दिखना चाहिए, जबकि हमारी कंपनी का 100% इस तरह का मोटो नहीं है। हम बस काम ऐसा करना चाहते हैं जो यूजफुल हो। सो कभी मतलब मोस्टली हमारा टारगेट स्कूल, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड हाइजीन, ये सब पे रहता है। तो मतलब हम जो बजट है उसको ऐसे ही हमारे पास जो 5-6 मेजर कैटेगरी है उसमें हम डिवाइड करके रखते हैं, और थ्रू आउट द ईयर CSR कमेटी अपना मीटिंग करती रहती है, जिस तरह से लोगों की मतलब अप्रोचेबिलिटी रहती है, रिक्वायरमेंट आती है सामने, उसके हिसाब से फिर हम जेन्युइननेस को देख के कि लाइक कौन से काम में कंट्रीब्यूशन देने से समाज को ज़्यादा फायदा होगा, उस तरह से CSR कमेटी अपना डिसीजन लेती है। आपने क्राइटेरिया का जिक्र किया, तो ये क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है? सरकार की ओर से आता है या कंपनी खुद डिसाइड करती है? नहीं, कंपनी एक्ट में बहुत सारे एक्टिविटी स्पेसिफाइड की हुई हैं जो हमें CSR में करना है, ठीक है। तो उसमें कम से कम 15-20, बट आउट ऑफ दैट हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी को कौन से 5-6 कैटेगरी में काम करना है। पल्सन नहीं है, बट वो यदि मैं CSR के अंदर काम कर रही हूँ तो एटलीस्ट जो कंपनी एक्ट में एक्टिविटी डिफाइन की है उसके अंदर ये फॉल होना चाहिए। जी जी। बतौर GM अगर आपको हम पूछे कि CSR को लेकर आपकी सोच क्या है, क्योंकि ज़्यादातर CSR फंड को इस्तेमाल करने के लिए जो सोच होती है सबकी अलग अलग होती है, तो आपका इंडिविजुअल सोच क्या है मैम? मेरा एक्चुअली आई पर्सनली फील के समाज का अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए समाज में। जैसे हम लोग बेसिकली जब स्कूल या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको भी जब फोकस करते हैं ना, तो हम उस एरिया में उसकी नेसेसिटी को ध्यान में रख के करते हैं। सपोज अभी कोई स्कूल में यहाँ पे 300-400 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उनके पास यदि टॉयलेट ब्लॉक नहीं है, प्रॉपर बैठने के लिए सिटिंग रूम नहीं है, बेंचेस नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो हमारा थोड़ा फोकस उधर ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है आजकल के यंगस्टर हैं वो समाज की धरोहर हैं। यदि उनका अच्छा प्रोग्रेस होगा तो आगे सब कुछ अच्छा होने ही वाला है, तो हमारा थोड़ा फोकस उस तरफ ज़्यादा रहता है। उसके सिवाय जैसे हेल्थ एंड हाइजीन है, क्लीनिंगनेस प्रोग्राम है, ड्राइव है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, टॉयलेट ब्लॉक, प्रोवाइडिंग टॉयलेट ब्लॉक इन ऑल विलेज एरिया, तो वो सब चीज़ों को भी हम थोड़ा फोकस में रखते हैं, जिससे क्या है कि मतलब मेन फोकस हमारा विलेज एरिया और स्कूल एजुकेशन ये सब में ज़्यादा रहता है, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में, रादर देन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब गवर्नमेंट इज़ देयर, कॉर्पोरेशन इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ इट, बट समहाउ विलेज में भी फंड जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पंचायत और उन लोगों का इतना नहीं रोल हो पाता है। तो हमारा थोड़ा फोकस विलेज एरिया और की स्कूल एज वेल एज विलेज एरिया के क्लीनिंगनेस, उनकी जो कॉमन कम्युनिटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है, वो सब पे हमारा थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है। जी। अभी तक GIPCL ने जो CSR फंड के तहत कितने प्रोजेक्ट किए होंगे अंदाजन? मुझे लगता है पर एनम हमारा कम से कम 25-30 प्रोजेक्ट होते हैं। 25-30 प्रोजेक्ट हो एवरी ईयर। हाँ, और एज आई सेड के लाइक सिंस हम 95-96 से लगे हुए हैं, तो मतलब इट मल्टीप्लाई इन थाउजेंड्स। जब CSR फंड अलॉट करने की बात आती है, तो आपने जैसे जिक्र किया कि समाज के उत्थान, लोगों के जीवन को अच्छा करना, वो कितना प्रभावित हुआ है अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं GIPCL के CSR प्रोजेक्ट में, एक्टिविटी में?
नहीं, मुझे खुद को ऐसा लगता है कि इससे समाज का लेवल बहुत ही बड़ा है। जी, जी। क्योंकि हमारे पास तो अभी जैसे एज पर कंपनी एक्ट तो पूरा मॉनिटरिंग कमेटी है, बट जब नई भी कमेटी थी तब भी हम लोगों ने देखा है कि किसी भी मतलब विलेजेस में, आप कभी जीआईपीसीएल के सराउंडिंग में जितने विलेज हैं वहाँ पे जी। आप जाके देखिएगा तो अभी भी जीआईपीसीएल का बनाया हुआ अच्छा कम्युनिटी हॉल है, जीआईपीसीएल का दिया हुआ शेड है स्कूल के लिए। तो वहाँ के जो विलेज में कोई प्रोग्राम होती है, दे यूज दैट शेड, पानी पीने की व्यवस्था है, स्कूल में बच्चों के लिए बहुत सारे लाइक कुछ साइंस रूम हैं, कुछ उनको हम लोगों ने अभी स्मार्ट टीवी देना चालू किया है। तो मुझे लगता है ये सब, और हमारा इवेल्युएशन सिस्टम भी है। हम लोग जिस गांव में यदि सीएसआर करते हैं तो ऐसा नहीं कि करके छोड़ देते हैं, हम उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट भी करते हैं कि लाइक जो चीज़ें दी हैं वो प्रॉपर यूज में है कि नहीं है, और उसका वहाँ के कम्युनिटी पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये आप वन फाइन डे जाएंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने उस गांव का या उस एरिया का प्रोग्रेस देखा है ना, उनको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ के लोकल लोगों में इसकी इफेक्ट आई है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमने हमारी जो कंपनी के सराउंडिंग में, और अभी तो हम लोग बहुत और दूर दूर तक हमारे प्लांट आ गए हैं। पहले हम लोग बड़ौदा और सूरत तक ही हमारा ये सीएसआर सीमित था, लेकिन अभी हमारे पास राजकोट की साइड पे है, सौराष्ट्र साइड पे है, अमरेली है, कच्छ है, पाटन है, ये सब में हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आए हैं। तो वहाँ पे भी हम उस एरिया को भी अभी एड्रेस करते हुए वहाँ भी हम जितना हो सके उतना मैक्सिमम ये सब चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी वहाँ भी मतलब लोग जीआईपीसीएल को बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं, उनके और भी डिमांड आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों का स्लोली बहुत अच्छा इम्पैक्ट समाज पे आ रहा है। सीएसआर एक्टिविटी से हम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनके जीवन को बदल सकते हैं। अवेयरनेस तो अपनी जगह है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं उनको ये नहीं मालूम सीएसआर क्या है जी। वहाँ उनको ये मालूम है कि कोई कंपनी आके हमारे लिए कुछ कर रही है। तो उनका एक जो जीवन का स्तर है ना वो थोड़ा ऊंचा बढ़ रहा है। जैसे अभी स्कूल में बच्चे पहले पतरा के शेड के नीचे पढ़ते थे, एक मतलब शायद कोई पुरानी स्कूल की जो बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बनाई होगी वो बहुत पुरानी रहती है, बट उसको थोड़ा टाइम टू टाइम उसमें डेवलपमेंट, जिस तरह से पूरी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ भी चाहिए उनको स्मार्ट क्लास मिल जाए। हाँ, स्मार्ट क्लास और मिल रहे हैं। अभी हम लोग गाँव में जो स्कूल है वहाँ सब जगह हम स्मार्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड दे रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड दे रहे हैं, स्मार्ट कंप्यूटर्स और बाकी सारी मतलब पूरा वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे वहाँ के बच्चों को यंग एज में ये सब चीजों के बारे में अवेयरनेस डेवलप होती है। तो मतलब दैट हेल्प, लाइक उसमें उनके अंदर भी थोड़ी क्रिएटिविटी आती है और उनको पढ़ने का एक जो जज्बा है और बढ़ता है, उनका हौसला बढ़ता है। तो हमारा फोकस थोड़ा एजुकेशन साइड पे ज्यादा ही रहता है। मैम, मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि जब अवेयरनेस की बात आती है तो कंपनी हमेशा ये सोचती है कि इसका इम्पैक्ट हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि क्लासरूम बना दिया, कंप्यूटर दे दिया, वाटर प्यूरिफायर दे दिया, ये सारी चीजें देते हैं तो कंपनी का एक इम्पैक्ट दिखता है कि हाँ हमने ये दिया, वो दिखता है। जब अवेयरनेस की बात आती है तो उसका इम्पैक्ट बरसों बाद दिखेगा, एट ए टाइम नहीं दिखेगा। इसीलिए शायद कंपनीज अवेयरनेस के लिए फंड नहीं देती है, मगर आपने ये हिम्मत दिखाई और हमारा हौसला बढ़ाया कि आप ये अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। पहल प्रोजेक्ट को आपने सपोर्ट किया, जो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के बच्चों को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य पर अवेयर कर रहे हैं। तो ये जब आपने हमें सपोर्ट करने की सोची तो क्या सोच थी आप लोगों की, किस तरह इसका इम्पैक्ट देखा आपने कि समाज में कुछ नया हो रहा है? अभी इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हमारी कंपनी में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वत्सला वासुदेव मैडम जी। सी इज हार्टफुलनेस प्रिसेप्टर यानी ट्रेनर। तो मैडम ने हमारी कंपनी में 2018 से हैं और उन्होंने आने के बाद हार्टफुलनेस मेडिटेशन का मतलब अवेयरनेस सभी मेंबर्स को देने की कोशिश की और उसमें आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मैं लास्ट 4-5 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि लाइक ये सब चीज़ें विजिबल नहीं है। जैसे उन्होंने मुझे जो चीज़ की अवेयरनेस दी वो इतनी विजिबल नहीं है, ठीक है, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं खुद सेल्फ इवेल्यूएशन करती हूँ तो मुझे लगता है कि व्हाट आई वाज बिफोर 2018 एंड व्हाट आई एम टुडे,
ठीक है ना। क्या तो बात है। हाँ, तो वो सब, ये सब चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो विजुअल नहीं होती, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है मानव आदमी के लाइफ में। तो थोड़ा ये मैडम का भी विजन है, जैसे हम लोग कोई भी प्रपोजल रखते हैं इस तरह के, जी। तो वो सी इजिली अप्रूव। और नॉट ओनली इन दिस VNM, इवन हमने इसके सिवाय भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहाँ पे मतलब लोगों की साइकोलॉजिकली इवेल्युएशन हो रही हो, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के लाइफ में ये सब चीज़ों का मेंटल अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है या स्टेबिलिटी की, वो सबसे रिलेटेड हमने और भी रिसर्च रिलेटेड वर्क में भी कंट्रीब्यूशन किया है। तो हमारा फोकस 100% ऐसा नहीं रहता कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो GIPCL के नाम पे डेमोस्ट्रेट ही होना चाहिए। हम जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं समाज का उद्धार होना चाहिए। और जो आपने ये मतलब मोटिव चालू किया है कि मेंटल अवेयरनेस, वो तो इतना साइड ट्रैक एरिया है कि जिसके बारे में लोग डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं। और आज से नहीं, ये लास्ट सो मेनी ईयर्स से सबको मालूम है कि इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, बट हाउ टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, हाउ टू इम्प्रूव, उसके बारे में बहुत कम, जैसे आप जैसे कोई फाउंडेशन है या कोई NGO है, वो अभी स्लोली थोड़ा इसमें मुझे भी बहुत जगह से मतलब अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग कुछ कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर कुछ लेकिना है, उसके पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए, समाज में जो ऐसे बच्चों के साथ डील करते हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई ये बच्चे सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, जैसे हमारे सारे फिंगर एक जैसे नहीं है, ऐसे सब बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। वी ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट सेम, लाइक हर एक का एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है। तो ऐसे ही जैसे हमारा है, वैसे ही हमारे घर में ही थी, हमारे 2 या 4 बच्चे हैं, सब अलग अलग टाइप के होंगे, तो उनको कैसे डील करना है। और जो कोई यदि थोड़ा मेंटली वीक है, तो वीक है दैट डजंट मीन कि वो आगे बढ़ नहीं सकता है। हमें उसका जो कैलिबर है उसके हिसाब से उसको मतलब लाइफ लाइन में ला के और थोड़ा उसमें वर्क करना पड़ेगा, जिससे वो अपने आप को समाज में एक लेवल पे फिट कर सके। बिल्कुल। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें, आपकी सोच क्या है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, किन एज कैटेगरी को हमें टारगेट करना चाहिए? जैसे हमने बस्ती के बच्चों को चुना है, क्योंकि नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में ज़्यादातर वहाँ से ही बच्चे आते हैं, तो उनको हमने चुना है। आपकी क्या सोच है मैम? नहीं, मतलब आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है वो तो मतलब वेल डिजर्विंग सेक्टर है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि नगर प्राथमिक स्कूल में, मैं कितनी बार मैंने ये नगर प्राथमिक स्कूलों में भी मैं गई हूँ, हमारी कंपनी की तरफ से ही बहुत सारे प्रोग्राम और इवेंट में मैं गई हूँ। वहाँ मुझे मालूम है कि वहाँ पे जिस तरह के बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स को कुछ उनकी एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं होता है। वो तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी नगर प्राथमिक स्कूल के टीचर्स हैं जो उनको डायरेक्ट करके स्कूल तक लेकर आते हैं। तो उनके पेरेंट्स को कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, मतलब वो दे आर कमिंग फ्रॉम दैट सेक्शन। तो वहाँ तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ ओनली जैसे स्लम एरिया के बच्चों के लिए ही ज़रूरी नहीं है। ये चीज़, ये माध्यम ऐसा है कि इसकी अवेयरनेस हर लेवल पे होनी चाहिए। इवन कभी कभी एजुकेटेड फैमिली या मतलब जैसे अच्छे पैसे वाली फैमिली में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, फैमिली मेंबर ऐसे हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द मेंटल इलनेस, ठीक है, लेकिन घर वाले उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ये तो इसका एटीट्यूड ऐसा है, इसका बिहेवियर, वो उसका एटीट्यूड और बिहेवियर नहीं है, उसको कुछ ना कुछ वो मेंटल प्रॉब्लम है जो हमने एड्रेस नहीं किया है और हमने उसको कैटेगराइज कर दिया उसके एटीट्यूड और बिहेवियर से। और बहुत सारी चीज़ें इससे क्या होती हैं कि लाइक समाज में जब भी, जैसे हमने यहाँ बैठे बैठे सुनते हैं, इवन कल या परसों का ही जो हमने एक न्यूज़ अभी चल रहा है लाइव, कि भाई वो 2 बच्चे गए, किसी के घर के 2 बच्चों को गलत मार दिया। तो कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका हर हमेशा इंटेंशन ही रॉन्ग हो। कभी ऐसा हो सकता है कि वो बच्चों के ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी किसी तरह का आ गया है। मतलब यदि वो यंग एज में भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किसी भी तरह से बिहेव करते हैं, जी, ठीक है ना, तो क्योंकि उसको अपने मेंटल सराउंडिंग असर हुआ हो, उनको सराउंडिंग असर हुआ है, कहीं ना कहीं उनका मेंटल लेवल में ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है जी, जो वो जज नहीं कर पा रहे हैं। कितने बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि इसमें ना ओनली अवेयरनेस और ओनली उनको साइकोलॉजिकली की जरूरत नहीं है, इवन कहीं कहीं उनको ऐसा भी है कि लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट और बाकी सारी चीज़ों की भी जरूरत
ज़रूरत होती है। जी। वो भी हमें लाइक जैसे आपने फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से चालू किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्कूल से लेके मेडिसिन तक और आगे भी हमें स्प्रेड करना चाहिए। जी। क्योंकि क्या है कि कुछ बच्चों के शरीर में जैसे ना, मतलब मैंने जो मेरा अपना एनालिसिस है कि अपने ब्रेन में भी अलग अलग टाइप के लाइक लिक्विड फ्लूइड केमिकल्स yes, होते हैं। जी, कभी जी। किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होने से भी बच्चों के नेचर में एग्रेसिवनेस आता है, बच्चों का मेमोरी लेवल कम होता है, बच्चों के मतलब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। वो क्यूरेबल है। जैसे हमारे आईज में डिफेक्ट होते हैं तो हम लोग क्या, दिखता नहीं है तो चश्मा लगा के अपना विजन तो ठीक कर लेते हैं ना, क्योंकि ये मतलब इसके बिना हम चल नहीं सकता जो। लेकिन इसके लिए जितनी हमारे पास अवेयरनेस है उतनी अवेयरनेस हमारे पास ब्रेन या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। जी, जी। तो मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसको मतलब इसको पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है जी। कि कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी इससे बहुत सफ़रर है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको लाइक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर काउंसलिंग करें, थोड़ा जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ ट्रीटमेंट भी दें, और ऐसा करके एटलीस्ट थोड़ा अप टू सर्टन एज तक। और मेरा ऐसा भी मानना है कि ऐसे बच्चों को एटलीस्ट हमें 12 से 14 साल की एज तक, जब तक वो टीनेजर होते हैं ना, 14-16 ईयर्स की एज तक, तो उनको बहुत ही मॉनिटर करके और काउंसलिंग की ज़रूरत है। फिर इट में पॉसिबल कि लाइक थोड़ा वो यंग एज में आते हुए बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो शायद उनकी लाइफ में थोड़ा एक मैच्योरिटी लेवल आ जाए और थोड़े चेंजेस आते हैं, उसके साथ में उनकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है। हाँ। तो और आपने जो सेक्शन सिलेक्ट किया वो तो बहुत ही मतलब आई कैन से लाइक मतलब आई सैल्यूट योर इनिशिएटिव, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो बहुत ही, दे आर वेरी डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। मतलब मैं कितनी बार जाती हूँ, मैंने देखा है उन बच्चों को कि लाइक बच्चे तो सबके बहुत ही इनोसेंट होते हैं और हर बच्चों में टैलेंट होता है जी। लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको उसके अंदर कुछ यदि वीकनेस है तो उसको भी एड्रेस करने के लिए कोई चाहिए जो उन्हें नहीं मिलता है। जी। मतलब स्कूल में टीचर नो डाउट दे आर टेकिंग केयर, लेकिन उनकी भी अपनी एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, जी। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, और आपके जो विचार हैं उससे हम बिल्कुल सहमत हैं, और आपके विचार से हमारा जो विचार मिलता है वो मैं अब आखिर में कहना चाहूँगी कि हम अभी पहल प्रोजेक्ट के तहत बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़कर हम ये कोशिश करने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं कि जो बच्चों के साथ में हमने ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम किया है, उनके पेरेंट्स को भी हम अवेयर करेंगे, ताकि सिर्फ वो स्कूल में सीमित रहकर उतना सीख कर ना जाए, उनके पेरेंट्स भी वो बात सीखें। सही है। तो दोनों का एक आपस में इतना ज़्यादा अच्छा सामंजस्य बैठेगा कि फिर हमने जो सोचा है कि एक मेंटल हेल्दी समाज की रचना करना, तभी वो हो पाएगा। सही है। पेरेंट्स का अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चों का अच्छा ग्रोथ हो सकेगा। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी कंपनी हमेशा हमारे साथ में जुड़ी रहे और हमें सपोर्ट करती रहे। हाँ, ज़रूर। हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपको अपनी मदद देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी को जिस तरह आपने हमेशा, यानी इन 25 सालों में आप वीएनएम टीवी के साथ में जुड़े हुए हैं, अब आप वीएनएम फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हैं, बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा हौसला, हम जो कहते हैं कि अभी तक हमने पत्रकारिता के साथ साथ में सिर्फ सवाल किए थे और सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश की थी, अब हम सवाल नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, अब हम ग्राउंड लेवल पर जाकर वो काम कर रहे हैं जिससे समाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।